हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। हमने मिसलेनियस पार्ट 2 कर लिया था। अब हम मिसलेनियस पार्ट 2 पे हैं, पार्ट 3 पे हैं। और आज ये 1 जनवरी से लेके 30 जून 2024 तक मिसलेनियस भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कामी रीता शेरपा। ये क्यों चर्चा में थी? तो इन्होंने 29वीं बार नेपाल में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? नीदरलैंड में आयोजित हुआ। इंडिया ने अपने हाइड्रोजन मिशन को भारत मंडप नाम से यहाँ पे शो किया। अब हाइड्रोजन मिशन हर देश क्यों अपना रहा है? तो हाइड्रोजन मिशन अपनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है, हाइड्रोजन जो होता है उससे बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता है, बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है, जिस वजह से प्रत्येक देश अपने यहाँ हाइड्रोजन की ट्रेनें या हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज़ कर रहा है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रॉबर्ट फीको। ये क्यों चर्चा में थे? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में इनके ऊपर गोली चला दी गई थी। इनको मारने की कोशिश की गई लेकिन ये बच गए। ठीक, अब ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। कैपिटल क्या है स्लोवाकिया की? तो ब्रेटिस्लावा है। ठीक है, इनके बारे में एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि जो स्लोवाकिया है वो नाटो सदस्य देश है, परंतु जो रॉबर्ट फीको हैं ये एंटी नाटो व्यक्ति हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज़ को हम कवर कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्री क्वालिफाइड टैकू। ये क्या है? तो फ्रेंड्स, ये एक वैक्सीन है। किस चीज़ की वैक्सीन है? तो ये डेंगू की वैक्सीन है। अप्रूवल किसने दिया है? तो WHO ने दिया है। ठीक, इसका विकसित कौन किया है? तो जापान ने इसको विकसित किया है। और जैसे कि WHO के बारे में हम लोग पढ़ते आए, WHO की स्थापना कब हुई? तो WHO की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948। ठीक है, 7 अप्रैल 1948। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में डेटा पद्धति क्या है? तो ये बीज संरक्षण से संबंधित है। बस इस पर इतना ही ध्यान रखना है। हाल ही में पिग बूचरिंग स्कैम नाम का एक शब्द चर्चा में था। ये क्या है? तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित है, जो वित्तीय धोखाधड़ी होती है उससे संबंधित है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट न्यूज़ पे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। उम्र कितनी है? 16 साल है। मुंबई से बिलोंग करती हैं। और 1984 यानी 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। इसमें क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज महिला। अभी हमने सबसे कम उम्र की महिला के बारे में पढ़ा, अब सबसे उम्र दराज महिला के बारे में पढ़ेंगे। उनका नाम क्या है? ज्योति अत्रे। कहाँ से हैं? भोपाल से। उम्र है 55 साल। हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में नंबर 1 कौन रहे हैं? तो अनीश कपूर रहे हैं। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। ठीक, हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में नंबर 1 कौन रहे हैं? अनीश कपूर, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। हाल ही में चर्चा में रहा DRDO इंडस्ट्री अकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसकी स्थापना फ्रेंड्स किसने की है? तो DRDO और IIT कानपुर ने मिलकर की है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? तो डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। ये यूपी स्पेशल है फ्रेंड्स, ये यूपी स्पेशल का करंट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हाल ही में जो 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक डेटा प्रस्तुत किया गया कि 18वीं लोकसभा में कितनी प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया है। तो 31.2 करोड़ महिलाओं ने, प्रतिशत नहीं करोड़, यानी 31.2 करोड़ महिलाओं ने इस बार मतदान किया है 18वीं लोकसभा में। जैसे कि पता है आपको कि 18वीं लोकसभा कितने चरण में हुआ था? 7 चरणों में हुआ है। ठीक, इसका रिज़ल्ट किस दिन आया? 4 जून को आया कि वही NDA अलायंस जीत गया। और इसका जो अंतिम मतदान हुआ था वो 1 जून को हुआ था। ठीक है, और इस बार की जो फ्रेंड्स 18वीं लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ है,
इसमें कितने लोगों ने वोट किया, तो 64.2 करोड़ लोगों ने वोट किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहे ओलेग कोनोनेस्को, ये क्यों चर्चा में थे? तो ये सबसे पहले जान लीजिए कि ये एक रशियन नागरिक हैं और इन्होंने स्पेस में 1000 दिन, जो कि विश्व का रिकॉर्ड है, अभी तक किसी ने 1000 दिन स्पेस में नहीं बिताए हैं। तो 1000 दिन स्पेस में बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ओलेग कोनोनेस्को। ठीक, पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे रशिया के ही गेनाडी। कितने दिन? तो 878 डेज़। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। 18वीं मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल महोत्सव का आयोजनकर्ता कौन है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। 18वीं मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल महोत्सव का आयोजनकर्ता कौन है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। ठीक, और 4 अन्य क्षेत्रों में हुआ है। 4 ये छोड़ दीजिए, आप अन्य क्षेत्र छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 1990 से हुई है, 1990 से हुआ है इसका शुरुआत। ठीक है, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस बार गोल्डन कोच अवार्ड किसने जीता है? तो द गोल्डन अहेड ने जीता है। गोल्डन कोच अवार्ड किसने जीता है? तो गोल्डन थ्रेड ने जीता है। थ्रेड, अहेड नहीं, थ्रेड, ये गोल्डन थ्रेड नाम की मूवी ने जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। क्यों चर्चा में रहा? तो इसको पहली बार किसी महिला ने उड़ाया है। किसने उड़ाया है? तो सुनीता विलियम्स ने उड़ाया है। अब सुनीता विलियम कौन है? तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और वहाँ पे ये एक साइंटिस्ट हैं और इसको उड़ाने वाली ये 3rd स्पेस ट्रैवलर बन गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। इसको छोड़ दो, लेस इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। स्पेशल ऑडियो का यूज़ कर फ़ोन कॉल करने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है? नोकिया। अब ये जो स्पेशल ऑडियो होता है, ये कैसा होता है? जब जो आवाज़ एकदम कानों में गूंजे, वो होता है। चारों दिशाओं में आवाज़ जो सुनाई देती है, जैसे कि कभी आप बंद कमरे में कुछ बोलो तो जैसे आवाज़ नहीं सुनाई देती है, उससे भी ये नेक्स्ट लेवल की आवाज़ होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। हाल ही में नेशनल योगा ओलंपियाड मनाया गया। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मैसूर, कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। किसने इसका उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी द्वारा किया गया है। इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। हाल ही में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ठीक, इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। अब जान लीजिए ये है क्या? जो हमारे जो ओसीआई धारक हैं, ओसीआई कार्ड धारक, जो जैसे भारत के नागरिक जो होते हैं लेकिन जो यहाँ रहते नहीं हैं, किसी और देश की नागरिकता उनके पास है, तो ऐसे लोगों को एयरपोर्ट पे आके जो चेकिंग करानी होती है, जिसमें 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, उससे समय की बर्बादी बहुत होती है। तो भारत सरकार ने ऐसे लोगों को सहूलियत देने के लिए ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च किया है। किस लिए? कि इनकी समय की बर्बादी ना हो। कहाँ से लॉन्च किया है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉन्च किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ड्यूटी पे रहते समय अपने जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए बीमा मुआवजा देगा। कौन? कर्नाटक। मतलब जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो कर्नाटक का नागरिक है, सरकारी कर्मचारी है या कोई भी कर्मचारी है प्राइवेट, वो अपने ड्यूटी पे रहते रहते उसकी अगर जान चली जाती है तो कर्नाटक गवर्नमेंट उसको 1 करोड़ रुपए मुआवजा देगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है।
और जो भी स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट प्लीज़ कर दिया कीजिए कि कैसा रहा सेशन। कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है तो इम्प्रूवमेंट की जाए, नहीं तो सही है। थैंक यू।